दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो ना, तो अपने फैसले परिस्थिति के आधार पर लेना प्रारंभ कर दीजिए। आप हमेशा खुश रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने की मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 का अंतिम महीना दिसंबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना, अंतिम महीना जाते जाते आपको क्या देकर के जाने वाला है, क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है और इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस महीने की ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल 10 सेकंड में समझ लेना है। तो देखिए, दिसंबर के महीने में, इस महीने में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपकी राशि से पंचम स्थान में केतु देव, छठे स्थान में शुक्र देव, दसम स्थान में शनि देव और लाभ स्थान में 11वें स्थान में राहु देव, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल और सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे। मिड मंथ तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध महाराज गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी इस महीने। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए है। इस वीडियो में हर एक भविष्यवाणी को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली भविष्यवाणी के बारे में, जो आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह अंतिम महीना। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव छठे स्थान में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो आपके लग्न के बल को यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेंगे। हालांकि छठे स्थान में गोचर करना लग्नेश का यह अवयोग का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपके जीवन में कोई सेहत से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी राशि के बल में शुक्रदेव छठे स्थान में मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए बल में वृद्धि कर देंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शुक्रदेव ही नहीं बल्कि लग्न के जो कारक ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल, उनकी भी प्लेसमेंट इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल सप्तम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, जिससे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। सूर्य और मंगल के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी और दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में सूर्य और मंगल, इन दोनों के जो कारकत्व होते हैं हमारे शरीर में, उससे संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको हो सकती है, जैसे कि हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है, ब्लड से संबंधित, किडनी से संबंधित ऐसी छोटी मोटी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव, मंगल और सूर्य, इनकी प्लेसमेंट अच्छी रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, दूसरी भविष्यवाणी, वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह दिसंबर का महीना।
तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। बुध की स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो बुध देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर पंचम स्थान में केतु देव का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना स्टूडेंट के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भावपति ये दोनों के दोनों कमज़ोर अवस्था में रहेंगी इस महीने। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा, तो उसके लिए इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस महीने रुक जाना चाहिए। इस महीने आप थोड़ा सा रुक जाइए, और जब नया साल प्रारंभ होगा तो उसमें ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी तो आप नया एडमिशन ले सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अंतिम महीना? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और जैसा कि अभी आपको बताया गया है, बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और यहाँ पर पंचम भाव में केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा, और पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हालांकि यहाँ पर मित्र के घर में गोचर करेंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद हो सकता है, कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है जो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट वाला साबित होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपको बिल्कुल हर चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो वहीं आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और 7th हाउस के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव 17 तारीख तक यहीं गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले आएंगे। यह भी उनके मित्र की राशि है, इसीलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखिए, मंगल और सूर्य दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं, और उन दोनों का प्रभाव ही आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा 16-17 तारीख तक। तो इस समय कुछ न कुछ अहंकार में टकराव हो सकता है, क्रोध में टकराव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप इन पर नियंत्रण रख करके आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पर कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन यह जो दिसंबर का महीना रहेगा यह आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। उनके करियर के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लाभदायक परिवर्तन हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है उनके करियर के क्षेत्र में। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष साबित होगा। तो वहीं अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया कार्य, तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको भविष्य में चल करके निश्चित तौर पर उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है 5वीं, वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, और 9th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वह शनिदेव होते हैं। शनिदेव पूरे महीने आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर गोचर करेंगे। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति मित्र की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो ऐसे में इनके पास 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव बल रहेगा। तो यहाँ पर भाग्य के अधिपति अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन भाव पर केतु की पंचम दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट त्रिक स्थान में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 60% आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, 40% आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आपका भाग्य जागृत होगा। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है, साथ ही फादर के साथ रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वह भी आपका सहयोग करेंगे। किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से इस समय आपके उच्च अधिकारी आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं।
तो वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है कि क्या मैं इस महीने कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ, महंगी चीज़, क्या मैं खरीद सकता हूँ, निवेश करना चाहता हूँ, क्या मैं निवेश कर सकता हूँ, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है 60% हाँ, लेकिन 40% थोड़ा हार्ड वर्किंग साबित होगा। तो वहीं आपके लिए जो छठी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा यह अंतिम महीना साल 2023 का करियर के दृष्टिकोण से? तो देखिए, 10th हाउस होता है आपके करियर का और 10th हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव की प्लेसमेंट 10th हाउस के ऊपर ही रहेगी, पूरे महीने भर इसी भाव में गोचर करेंगे। और 10वें भाव के जो कारक होते हैं मंगल, सूर्य, बुध और गुरु, इनकी भी प्लेसमेंट अच्छी रहने वाली है इस महीने। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका करियर भी दिसंबर के महीने में अच्छा रहेगा। उत्तरोत्तर आप तरक्की करेंगे, अपने करियर के क्षेत्र में आप विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 40% तो मेहनत करना ही पड़ेगा। भले ही 60% भाग्य का साथ मिल जाए, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है, इसलिए यह सिर्फ गोचरीय कुंडली के आधार पर फलादेश आपको बताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का और जैसा कि बताया गया है 16-17 तारीख तक सूर्य और मंगल इस भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात यहाँ जाएंगे राशि परिवर्तन करके। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि व्यापारियों के लिए भी यह महीना खास करके 16-17 तारीख तक बहुत ही अच्छा साबित होगा, उसके बाद भी अच्छा साबित होगा, लेकिन 16-17 तारीख तक विशेष लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों इस समय कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। फिर भी इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय तो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लगातार 1 महीने तक चंदन का टीका लगाइए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप करें और शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में 1 कप दूध मिला करके नहाइए। आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।